वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग आज हमारी सीटेट पेपर 2 मैथ्स पेपर 2 की जो है 16th क्लास है। ठीक है, इससे पहले आपकी 15 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, ठीक है, मैथ्स पेपर 2 में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ डेट वाइज। ठीक है, तो देखिए जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी सीटेट जनवरी 2024 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी हो चुकी हैं वो सारी क्लासेस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चल ठीक है, और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी कंटिन्यू है चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। एसएसटी पेडागोजी की और सीटेट पेपर 2 सीटीपी की, इन दोनों की क्लासेस भी चैनल पर कंटिन्यू है। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज़ का मोटिव मेरा इतना है कि आप मैथ्स पेपर 2 में जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ और 100% आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, जो भी मैं आपको करवा रही हूँ उसको, वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, उनका रिवीजन कीजिए और उसमें जो भी फॉर्मूलेस वगैरह यूज़ होते हैं उनको याद कीजिए, है ना। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं किस डेट का करवाने वाली हूँ, डेट बता देती हूँ आपको। तो आज देखिए 2016 में जो आपका एग्जाम हुआ था, उस टाइम आपका जो एग्जाम था वो ऑफलाइन होता था। ठीक है, तो 2016 में आपका ऑफलाइन पेपर था। इसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वो क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसके मैं करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, अभी हम जो है ऑफलाइन वाले देख रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। ठीक है, आप लोग लाइक तो करते ही नहीं हो, बाकी मेरा काम है कहना, अच्छी लगे तो लाइक करना। ठीक है, और जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उनके साथ शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी अपनी मैथ्स पेपर 2 की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3x + 1/3x = 6 है और x डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तब x² + 1/81x² का मान क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज चल रही है आपकी, इसमें मैं बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, आप सीरीज़ को क्लास 1 से वॉच कीजिए, जो भी लोग न्यू आए हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, और आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने स्टार्टिंग से आपको करवाई हैं, तो आपको जो है इस क्लास 1 से जो आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे के क्वेश्चंस को समझने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है, जब भी मैंने आपसे कहा ऐसा क्वेश्चन आपसे, जैसे आपको कोई इक्वेशन दी है, ठीक है, फिर आपको उसका स्क्वायर करके पूछा हुआ है, तो हमेशा समझ जाइए कि उसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, यानी उसका स्क्वायर किया जा रहा है, तभी ये चीज़ बन सकती है स्क्वायर वाली, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x की जगह 9x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का वर्ड करेंगे तो ये आपको यहाँ पे लगेगा a + b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a² करेंगे x² + b² करेंगे तो 1/81x² + 2ab जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × x × 1/9x इक्वल्स टू में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। x से आपका यहाँ x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका क्या बचा, x² + 1/81x²। ये आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 2/9। ठीक है, ये आपका इक्वल टू में 4 है, 2/9 प्लस का है, इधर जाएगा आपका किसका हो जाएगा, माइनस का 2/9। ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी हुई है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो गया 9 चौक 36, 36 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 34। तो 34/9 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 34 में 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 9 से डिवाइड करना है 34 में, तो 9 आपका होता है 27, 14 में से 7 जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका हम लिख सकते हैं 3 सही 7/9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 7/9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 2x + 5y का होल स्क्वायर -5 2x + y -14 का एक गुणनखंड, यानी कि एक फैक्टर आपको बताना है, इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो बीच वाली संख्या है इसको तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 2x + 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम यहाँ कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं ना, इसको तोड़ लेंगे तो हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे -5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ कि -5 आ जाए तो मैं इसको -7 + 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया 2x + 5। अब मुझे ये बताइए कुछ यहाँ पर डिफरेंस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, बस मैंने -5 की जगह -7 + 2 लिख दिया है। 7 में से 2 जाएगा, -5 उतना ही रहेगा, -14। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, ये आपका 2x + 5y का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, -7 का 2x + y में, -7 का 2x + y में मल्टीप्लाई, +5y में सॉरी, प्लस हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में +2 2x + 5y से मल्टीप्लाई,
और माइनस का आपका हो गया 14। इसको मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ इजीली कॉमन ले सकते हैं। पहले मैं यहाँ से 2x प्लस 5y कॉमन ले सकती हूँ। 2x प्लस 5y मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो आपका क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा 2x प्लस 5y, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, एक 2x प्लस 5y बचेगा। माइनस यहाँ से अगर मैं 2x प्लस 5y कॉमन लेती हूँ तो यहाँ माइनस का 7 बचेगा, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ से देखिए प्लस, यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ 7, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 5y माइनस का 2। एक सेकेंड, ये आपका हो गया माइनस का 7, यहाँ से मैंने कॉमन लिया है 2, ठीक है, 2x प्लस 5y, और यहाँ आपका बचा एक सेकेंड क्या कर दिया मैंने, यहाँ 2 कॉमन लिया है, ठीक है। यहाँ आपका क्या बचेगा माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ कॉमन यानी कि इसका एक गुणनखंड बताना था फैक्टर, तो वो कौन कौन सा हो गया, एक 2x प्लस 5y यहाँ पर भी है, 2x प्लस 5y माइनस 7 यहाँ पर भी है। तो दूसरा गुणनखंड इसका क्या है 2x प्लस 5y प्लस 2, ठीक है। तो दो फैक्टर हमारे पास आए, एक हमारे पास आया ये वाला 2x प्लस 5y प्लस का 2, और दूसरा आया 2x प्लस 5y माइनस का 7, ठीक है। तो 2x प्लस 5y माइनस का 7 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन निम्नलिखित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% लिख कर रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं और आंकड़े किसके हैं, खिलाड़ियों द्वारा रन बनाए गए हैं, ठीक है। माना x, y और z दिए गए आंकड़ों के क्रम से परिसर, माध्य और माध्यिका है, ठीक है। यानी कि रेंज अगर हम निकालेंगे तो हमारे x हो जाएगा, और माध्य यानी कि मीन जो हम निकालेंगे वो हमारी y होगी, और माध्यिका यानी कि मीडियन हमारा z होगा। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यदि x इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस पी है तो p की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है यहाँ पर रेंज निकालने पर। तो रेंज कैसे निकालते हैं मैं आपको कई बार बताया है, जो भी आपको नंबर्स दे रखे हो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे बड़ी कौन सी यहाँ पर 102, सबसे छोटी कौन सी है आपका है 5, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 97। तो रेंज इसकी परसर हमने निकाल लिया 97, और इसको हमने बोला है x, इन्होंने नाम दिया है x, तो x बराबर हमारा आ गया 97, ठीक है। अब दूसरा हमारा हमें निकालना है, मैं माध्यिका निकाल लेती हूँ पहले, मीडियन। तो देखिए मीडियन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। सबसे पहले आपको जो आंकड़े जो नंबर से रखे हैं उनको आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगी तो सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगी, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाएगा 5, फिर आपका आ जाएगा 9, फिर आपका आ जाएगा 14, फिर आपका आ जाएगा 15, देन 16, देन 18, फिर आपका आ जाएगा 20, 50, नेक्स्ट है आपका 80, देन आपका है 100, 100 से बड़ा है आपका 102, इसके आगे आपका कोई भी बड़ा नंबर नहीं है। तो देखिए जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, बीच वाला जो नंबर होता है बिल्कुल बीच में, वो हमारा माध्यिका कहलाता है। जैसे कि 5 नंबर आपके इधर से हैं, 5 नंबर 3 2 5 इधर से हैं, बीच में कौन सा नंबर है आपका 18, तो 18 इसका क्या हो गया माध्यिका, और माध्यिका को इन्होंने जेड बनाया, तो जेड इक्वल्स आपका कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब बाई और रह गया, बाई क्या है हमारा मीन यानी कि माध्य। माध्य हम कैसे निकालते हैं, तो बाई इक्वल्स टू आपको हो जाएगा जो भी नंबर दे रखे हैं आपको उन सभी को जोड़ना होता है, ठीक है। तो इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ के आ जाएगा 429, ठीक है। आपको जोड़ना है 16 9 25 25 15 फिर प्लस 18, फिर इन सभी को जब आप जोड़ोगे ना तो 429 आएगा, ठीक है। अब जो संख्याएं दे रखी हैं वो कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 से जितनी संख्या होती हैं उतनी संख्याओं के नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो 11 संख्याएं तो 11 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 दूनी 22, 11 33, और फिर आपका 9, 11 नंबर 99, 39 जो है बाई आ जाएगा, यानी कि हमारा माध्य आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, x बराबर बाई प्लस जेड प्लस पी दे रखा है, ठीक है। तो x कितना है हमारा 97, तो मैंने लिख दिया x बराबर यानी 97 इक्वल्स टू बाई की वैल्यू कितनी है 39, तो इक्वल्स टू 39 प्लस जेड, तो जेड कितना है 18, प्लस आपको दे रखा है पी की वैल्यू यहाँ से निकालनी, बहुत ईजी हो गया। देखिए ये आपको आ गया 97 माइनस 39 प्लस 18 आपको कितना हो जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा, देखिए 39 और 18, ये आपका हो गया 9 और 8 17, 1 3 1 4 1 5 इक्वल्स टू पी। 39 और 18 प्लस करोगे 57 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। पी इक्वल्स टू आपका 7 में से 7 जाएगा 0, 9 में से आपका 5 जाएगा तो आपका आ जाएगा 4, पी इक्वल्स टू आपका आ गया 40, यही हमें निकालना था पी की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो करेक्ट हो जाएगा 40। आपका प्रायिकता से भी आपका क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक बैग में 5 लाल गेंदें, 8 सफ़ेद गेंदें और 4 हरी गेंदें हैं। यदि एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, ठीक है, यानी कि एक बैग में आपकी ये बॉल्स हैं, 5 8 और 5 लाल हैं और 8 आपकी वाइट हैं, 4 ग्रीन हैं, उसमें से एक बॉल जो है चुनी जाती है, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी हो, ठीक है। तब ये क्या कर रहे हैं कि तब उसके हरे होने ना होने की प्रायिकता, यानी कि वो हरी ना हो उसकी प्रायिकता निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि टोटल जो बॉल्स हैं वो कितनी है, यानी टोटल नंबर कितनी है, तो टोटल हमारी 8 5 13, ठीक है।
और 13 और 4 आपका कितना हो जाएगा 17। तो टोटल हमारे पास 17 बॉल्स हैं, ठीक है। तो प्रैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है कि कुल परिणामों की संख्या, तो कुल हमारे पास कितनी है 16, और घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि जो बोला गया है वो, तो हमसे बोला क्या गया है उसके हरे ना होने की प्रायिकता, तो हरी कितनी है 4, ठीक है। हरी कितनी है 4। अगर हमसे कहता हरी होने की प्रायिकता, हरी बॉल निकालने की प्रायिकता, तो कितना हो जाता 4/17, लेकिन हमसे बोला हरी ना होने की प्रायिकता, तो टोटल क्या है हमारे पास 17। 17 में से हमें 4 माइनस कर देंगे तो हरी बॉल हट जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास कितनी बचेंगी 13। तो 13/16 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। है आपका, अभी तक मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ABC BCA और CAB 3 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है, और ABC प्लस BCA प्लस CAB बराबर 3 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू K है, तो K का मान क्या होगा। मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए ABC लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, 3 अंकों की, यानी कि ABC 3 अलग अलग अंक हैं, A अलग है, B अलग है, C अलग। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक संख्या ले ली 354, रैंडमली मैंने ले लिया, आप भी कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर A आपका 3 हो गया, B आपका 5 हो गया, C आपका 4 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको देखिए क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 से पहले कितने 2 अंक हैं, तो 100 प्लस 5, 5 के पीछे कितना है 1, तो 10 प्लस 4, इसके पीछे 1 भी नहीं है तो इंटू 1, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 300 प्लस 50 प्लस 4। 300 प्लस 50 प्लस 4 जब आप करोगे तो 354 ही आ जाएगा। मैंने कर क्या दिया, इसको जस्ट मैंने तोड़ दिया है, पार्ट में तोड़ दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ इससे क्या समझें कि हम किसी भी संख्या को कैसे भी लिख सकते, कैसे और लिख सकते हैं। जैसे कोई संख्या है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 100A प्लस 10B प्लस 4C, ठीक है, यानी कि 100 इंटू 3 हो गया A, 10 इंटू B यानी कि 5 हो गया आपका, 4 इंटू C यानी कि 1 हो गया आपका, है ना। तो आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे। अब मैं इसी तरीके से ये जो संख्या आपको दे रखी है इसको तोड़ के जो है सॉल्व करूँगी इसको, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है ABC प्लस BCA प्लस CAB। तो देखिए यहाँ मैं इसको सॉर्ट आउट करती हूँ। तो अभी मैंने आपको कहा था इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 100A प्लस 10B प्लस C लिख सकती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया तोड़ के। प्लस BCA को हम क्या लिख सकते हैं 100B प्लस 10C प्लस A। इसको क्या लिख सकती हूँ 100C प्लस 10B प्लस 10A प्लस B। अब B के टर्म अलग जोड़ लीजिए, A के टर्म अलग जोड़ लीजिए, C के अलग। तो 100A है, एक A यहाँ पर है और 10A यहाँ पर है, तो 100, 10 और 11, 111A, 111A हो गया आपका। प्लस B कितना है, तो 100B 10B एक B यानी कि 111B हो गया, और 111 ही आपका C हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 111 कॉमन ले सकती हूँ, ये आपका कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। ये मैंने सिर्फ ये वाला टर्म सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड वाला, सॉरी लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका राइट साइड में क्या लिखा हुआ है 3 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू में आपका लिखा हुआ है K, ठीक है। इक्वल में है A प्लस बी से B प्लस C आपका पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा 111, यहाँ पर क्या बचा आपका 3K। 3 से हम 111 काट देंगे, कितनी बार कटेगा 3 3 आपका 9, 3 7 21, यानी कि K इक्वल्स टू आपका आ गया 37। तो 37 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो दोबारा देख लेना, मैंने किस तरीके से बताया आपको कॉन्सेप्ट, लेकिन जरूर सीखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। हूँ आपको जो कोण है x वो अपने संपूरक से 32 डिग्री कम है, और जो कोण y है वो अपने कोटि पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट पूरक से 24 डिग्री अधिक है। तो x और y का क्या निकालना है, आपको योग निकालना है, ठीक है। तो देखिए दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और दो कोटि पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो योग होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। तो x हमें क्या दे रखा है, जो संपूरक है वो क्या दे रखा है, जो अपने संपूरक से 32 कम है। तो संपूरक कितने का होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस x माइनस 32, मैंने इसको x माना था, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 में से 32 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 148 माइनस का x, ठीक है। तो 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा 148, और x बराबर आपका कितना आ जाएगा 74, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, y और निकालना है। तो y कैसे निकलेगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस का y 24 अधिक है, यानी कि 24 ऐड होगा y प्लस 24, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 90, और 24 आपका कितना हो जाएगा 114 माइनस का y, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो y प्लस y 2y इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 114, और y इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 100, 2 पंचे 10,
57, ठीक है। x प्लस वाई हमें ऐड करना है, तो 57 और 74 आपका कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 की एक हाथ से लगी एक, 7 और 5 12 एक 13, यानी कि 131 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको नहीं करवाया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है ये, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड होता है, तो बस आपको इतना याद रखना है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पूरक कोण होते हैं, उनके दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है, और संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब जो भी यहाँ क्वेश्चन में जैसा आपसे बोला, जैसे यहाँ बोला गया था कि जो एक्स जो कोण है वो अपने संपूरक से 32 कम है, तो उसका संपूरक कौन सा उसका संपूरक क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो संपूरक से कितना कम है, 32, तो माइनस का 32, यहाँ पर पूरक आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस वाई कितना ज़्यादा है, 24, तो प्लस का 24। इस तरीके से एक्स वाई निकाल लिया मैंने और एक्स और वाई का योग कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि अंडर रूट में 768 इंटू अंडर रूट में 3267 इक्वल्स टू 44 इंटू बाई है, तो बाई का मान क्या होगा, तो बाई की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम 768 के क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको अंडर रूट में दिखाई दे, ऐसे फैक्टर करके आप इसको तोड़ लिया कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 तिया 6, 2 8 16, 2 6 8, फिर आपका 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, और ये आपका हो गया 2 निम 18, 2 3 4, फिर आपका 2 से कट जाएगा, 2 निम 18 और 2 छक्के 12, फिर आपका 2 से कट जाएगा, 2 6 8, 2 8 16, फिर आपका 2 से कट जाएगा 24 बार, फिर ये आपका 2 से कट जाएगा 12 बार, और यानी कि फिर आपका कट जाएगा 2 से 6 बार, 2 से फिर कट जाएगा आपका 3 बार, फिर आपका कट जाएगा 3 से 1 बार, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक पेयर बना 2 का, दूसरा पेयर बना, तीसरा पेयर बना 2 का, और चौथा पेयर बना 2 2 दूनी 4 4 2 2 4 4 दूनी 8 16, यानी हम इसको लिख सकते हैं 16 अंडर रूट 3, ठीक है। दूसरा है हमारा 3267, इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, 3267, ठीक है। तो पहले वाले को तो याद रखना है, हमें 16 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में आपका 7 है, ठीक है। तो क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, और ये आपका 0 3 6 18 3 7 21 3 8 24, या 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम आपका आ गया 3 0 3 8 24, 3 निम 3 8 24, 3 निम 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, ठीक है। फिर आपका 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर आपका देखिए क्या 3 से कट जाएगा, ये आई थिंक 3 से 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा अभी, आपका 7 से कट जाएगा क्या, नहीं, अब 11 से ही कटेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 11 से आपका कट गया 11 बार, 11 से आपका कट गया 11 बार। इसके कितने फैक्टर होने, 11, दूसरा 3 और एक 3 आपका बचेगा, तो 11 और 3 33, तो इसको हम लिख सकते हैं 33 अंडर रूट 3, ठीक है। तो इनको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो 768 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 अंडर रूट 3, और इसको हम लिख सकते हैं 33 अंडर रूट 3, बराबर में आपका क्या है 44 इंटू बाई। तो आपको जैसे इसके फैक्टर करके इसको तोड़ लेना है, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 इंटू 3 इंटू 33 इक्वल्स टू 44 इंटू बाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ कट रहा है क्या, 11 से आपका कट जाएगा 44 4 बार, 11 से आपका 33 कट जाएगा 3 बार, ठीक है। 4 से 16 कट जाएगा आपका 4 बार, 4 तिया 12, 12 तिया आपका हो गया 36, तो बाई इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 36। और हमसे यही पूछा था कि बाई की वैल्यू बताइए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप इसको दोबारा से रीवॉच कीजिए, वीडियो को समझ में आ जाएगा। स्टिल समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में न्यू क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।